हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64वीं बीपीएससी के अंतिम परिणाम, 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, 31st बीपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रीलिम्स रिजल्ट और इसके साथ ही साथ जो 7th to 10th जेपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है उससे संबंधित सूचना साझा करेंगे। जहाँ तक 64वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम का सवाल है, साक्षात्कार 10 फरवरी को समाप्त होगा। इसके बाद जो सूचना मिली है, आप देख सकते हो यहाँ 10 मार्च तक इसका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 10 मार्च के आसपास जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में शामिल हुए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं अभी से ही। 1460 नए अधिकारी बिहार सरकार को सर मिलने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपका नाम शामिल हो। इसके बाद जो 7th से 10th जेपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है, उसमें एक बुरी खबर यह है कि जो उम्मीद की जा रही थी छात्रों के द्वारा कि 400 से 500 सीटें लगभग आएंगी, चूँकि 4 जेपीएससी कंबाइंड हो रही है, लेकिन जो अधियाचना अभी तक भेजी गई है वो मात्र 232 सीटों के लिए ही भेजी गई है। यानी कि अगर नोटिफिकेशन जो कि उम्मीद है कि 10 से 15 दिनों में जारी हो जाएगा, तो अभी तक जो सीटें हैं वो मात्र 232 हैं। इसके बाद जहाँ तक 31वीं बीपीएससी न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट लगभग फाइनल स्टेज में है। वो कल या फिर अगले सप्ताह में अपलोड किया जा सकता है। बीपीएससी संडे को भी रिजल्ट अपलोड कर दे, इसमें भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सिविल इंजीनियरिंग एई वाली जो परीक्षा थी उसकी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आयोग ने संडे को ही रिलीज किया था। इसके अलावा जहाँ तक 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, अभी ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं आपसे। इसकी जो री एग्ज़ाम है वो 14 फरवरी को है। इसका परिणाम अभी तक जो सूचना मिल रही है मार्च के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह के बीच में जारी हो जाएगी। जो भी लोग कह रहे हैं कि इसके री एग्ज़ाम के कारण परीक्षा मार्च जो कैलेंडर वर्ष के अनुसार ना होकर मई या जून में चली जाएगी, वैसी बात पर आप ध्यान ना दें। पूरी संभावना है कि परीक्षा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होगी और आयोग अप्रैल के आखिरी सप्ताह में परीक्षा की तैयारी कराने में अभी से लगा हुआ है। यानी कि आप मान के चलें कि आपकी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 66 बीपीएससी की, वो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होगी। अगर किसी आकस्मिक कारण से लास्ट मोमेंट पर अगर परीक्षा एक्सटेंड भी होती है, तो अगर आप मान के चलोगे कि परीक्षा अप्रैल में हो रही है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आखिरी समय में अगर आप ऑप्शनल पेपर की तैयारी अभी से ही नहीं करोगे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को कंप्लीट करना 2 से 3 महीने में, खासकर उन बच्चों के लिए जो पहली बार मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या कोई हटकर अलग सब्जेक्ट लिया है ऑप्शनल पेपर के रूप में, तो उनके लिए पूरी सिलेबस को कंप्लीट करना एक चुनौती हो जाएगी। 67th बीपीएससी के पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। यानी जो भी कैंडिडेट 67th बीपीएससी में शामिल होना चाहते हैं वो कूल होकर अभी जो वर्तमान पैटर्न है उसी के अनुसार प्रीलिम्स की तैयारी करें और अपने एक ऑप्शनल पेपर की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी क्यूरी आई थी, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या बीपीएससी में जो बच्चे ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं केवल लाभ उन्हीं को मिलेगा। तो मैं बता दूं कि बीपीएससी में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। बीपीएससी जब रिजल्ट जारी करेगी उस समय उसके साथ साथ फाइनल आंसर की भी जारी करती है और उसी की के अनुसार सारे लोगों के जो कॉपियां हैं वो एवेल्यूएट होती हैं, यानी कि OMR शीट एवेल्यूएट होती है और उसी के अनुसार नंबर मिलते हैं। किंतु अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तो आप दूसरे के भरोसे ना रहें। 5 फरवरी आखिरी दिन है ऑब्जेक्शन पहुँचने की आयोग तक। तो आपको अगर आपको लगता है तो आप बाई पोस्ट अपनी ऑब्जेक्शन को सेंड कर सकते हैं। इसके बाद एक सलाह थी बहुत लोगों की कि सर टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करें, अभी से कर लें या रिजल्ट आने के बाद करें। अभी से आप ऑप्शनल पेपर के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू कर दें। जब ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप कोई भी एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टेस्ट सीरीज वहीं ज्वाइन करें जहां कम से कम आपको जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ आपको फीडबैक की व्यवस्था हो, ताकि अगर आपकी कॉपी चेकिंग पर अगर आपको कोई आपत्ति हो तो जिसने कॉपी चेक किया है उससे आप करेक्ट हो सकें। तो इन चीज़ों का टेस्ट सीरीज लेते समय आप ध्यान रखें।
प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को खूब लगाएं आप, कि अगर बीपीएससी में आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को अच्छे से करते हैं, खासकर आप 60 से 62वीं से जब से नए पैटर्न शुरू हुई है, 63वीं 64वीं आपके पास और 65वीं, लगभग 4 से 5 पेपर हैं। इन प्रश्नों को आप लगाएं एवं इसका उत्तर लिखने का इस सीमित समय में प्रयास करें। लगभग 22 से 23 मिनट में एक प्रश्न के जीएस को उत्तर आप लिखने की कोशिश करें।